आज का जो टॉपिक है हमारा वो देखिए, बाकी सब लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बच रहा है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेनली कल का जो आपका टेस्ट है उसके लिए पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो पोर्शन बचेगा सब्जेक्टिव के लिए वो हम लोग पेपर के बाद परसों बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट से पहले बात करेंगे उस बारे में। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड्स, ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, आपसे 101% इस टॉपिक से क्वेश्चन कल के टॉपिक में पूछा जाएगा। मैंने कल जो बच्चे क्लास में थे मैंने उनको कल ही बताया था कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। देखिए, सबसे पहले पीरियड्स बताने के लिए पीरियड्स कैसे बताए जाएंगे, तो देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। ठीक है, और जब आप लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो उसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप लोग दिखाते थे किससे? स्मॉल एन से। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा पीरियड, जितना नंबर हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का उतना ही पीरियड में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। दूसरी बात करें ब्लॉक की, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो जिस the last electron goes into which subshell, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, वो हमें क्या बताएगा कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू विच सबशेल। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करें, तीसरा हम लोगों को क्या बताना है? ग्रुप्स। तीसरा क्या बताना है? ग्रुप बताने हैं। तो ग्रुप बताने के लिए क्या है कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है, तो आपको सिर्फ ये गिनना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने एस के इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट वाली शेल में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो आपको क्या करना है? 10 प्लस नंबर ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, ये जिसका भी बनेगा, एक बार ऑडियो म्यूट कर दीजिए अपने आप को भैया, जो भी बच्चा है ये, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज थोड़ी धीरे आ रही होगी आज, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है आज, तो इसलिए अगर किसी को मेरी आवाज धीरे आ रही हो, सुनाई नहीं दे रही हो, तो बोल देना। अब कहता है अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन, कि आपको डी के और s के इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, कि अगर कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो 8 कौन से ग्रुप में मौजूद हैं? आप एक बार मेरे को पीरियोडिक टेबल देख के बताइए कि कौन सा ग्रुप है जिसमें 1 2, कौन से ग्रुप में है एस ब्लॉक के एलिमेंट, सॉरी एफ ब्लॉक के एलिमेंट। 7 and 8। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का किसी का भी ग्रुप अगर पूछा जाए तो इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, वो सारे एलिमेंट कौन से में है?
थर्ड बी में है, ये याद रखना, क्योंकि वहां से एलिमेंट गायब होकर नीचे एक अलग लिस्ट बनी हुई है। तो पहले नहीं पूछता था एफ ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन अब पूछने लग गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख चुके हैं तो आप लोग उसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो पीरियड्स बताएगा। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा होगा वो आपको ब्लॉक बताएगा। और ग्रुप की बात करें तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो इसका मतलब एस के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, वो आपको ग्रुप बता देगा। अगर लास्ट पी में गया है तो 10 प्लस एन एस और एनपी के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। और डी में गया है तो एन माइनस वन डी और एन एस इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। और एफ में है तो थर्ड बी, बस खत्म। उसके बाद देखिए, मैं मान लीजिए एक चीज बोलता हूँ। मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, बिल्कुल इजी से शुरू करते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। रचिता, बार बार वीडियो ऑफ करने से काम नहीं चलेगा। रचिता, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? So 1s2, 2s2, वन एस टू, 3s, टू एस टू, 1s2, 2s2, 3p3, 2p3। ठीक है, एक चीज मैं आप 2p3 लोगों sorry. को यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना ढंग से। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल सबके पास है भाई। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लॉक का है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा हो वो उसी ब्लॉक का। अगर एस सबशेल में गया तो एस ब्लॉक का, पी में गया तो वो पी ब्लॉक का, डी में गया तो वो डी ब्लॉक का, एफ में गया तो वो एफ ब्लॉक का। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं, ये वाले यहाँ तक, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये जो एलिमेंट हैं ये आपके एस ब्लॉक के हैं। ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो एलिमेंट हैं वो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके डी ब्लॉक के हैं। और थर्ड बी में, सॉरी, एक सेकेंड, सब कुछ क्लियर हो गया भाई आज तो। इससे क्या हुआ? एक सेकेंड। दबा है कोई स्विच। अब जैसे मैं नाइट्रोजन के लिए बात मैं कह रहा था कि एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक जो है उसमें कौन कौन से ग्रुप होंगे? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये जो है वो एस ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर, सॉरी 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर टू ग्रुप नंबर 12 तक जो है वो डी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक कहाँ होगा? एफ ब्लॉक मैंने आपको बताया, एफ ब्लॉक कहाँ होगा? थर्ड बी में एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, ये रोमन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। एस ब्लॉक जो है वो ग्रुप 1, इसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक, ग्रुप 2 इसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। सर कुछ दिख ही नहीं रहा जो आप लिख रहे होगे। नहीं दिख रहा सर कुछ। ओहो, एक सेकंड बेटा, Yes, sir. यस सर।
एक सेकेंड, यस सर। जस्ट वेट। अब दिख रहा है आपको? Yes, यस sir. सर। ओके ओके ठीक। मैं वो दरअसल वो एकदम से डिलीट हो गया, फिर मैं उसके बाद शेयरिंग वाला दबाना भूल गया शायद। ठीक है, अब कह रहा है एस ब्लॉक जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। ठीक, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होता है, और ये और डी ब्लॉक ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 होता है। ठीक है, इनके लिए हम लोग अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी साथ के साथ बता रहा हूँ, ये कल टेस्ट में किसी न किसी की पूछी जाएगी। इसकी होती है नोबल गैस, ठीक है, NS1 से 2, ठीक है, 1 से 2 इसकी पूरे एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपसे सिर्फ अल्कली मेटल्स की पूछे, किसकी पूछे, सिर्फ अल्कली मेटल्स की पूछे, तो नोबल गैस और क्या हो जाएगी, NS1। ठीक है, अगर ये जिस बच्चे का वीडियो सॉरी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट है, एक बार उसको म्यूट कर दे, चेतन, जो भी लड़का है चेतन। ठीक है, तो उसके बाद जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए क्या हो जाएगी, नोबल गैस या NS2। ठीक, पी ब्लॉक के लिए अगर हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1 से क्या 6 तक। ठीक है, NS2 NP1 से क्या 6 तक। अगर हम लोग बात करें जैसे 13 ग्रुप की, तो 13 ग्रुप की क्या हो जाएगी, NS2 NP1। 14 की क्या हो जाएगी, NS2 NP2। ठीक है, 15 की क्या हो जाएगी, NS2 NP3। 16 की क्या हो जाएगी, NS2 NP4। 17 की क्या हो जाएगी, NS2 NP5। ठीक है, 18 की क्या हो जाएगी, NS2 NP6। ठीक है, ये पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस ये मैंने यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 लिखा है, ये ग्रुप वाइज लिख दी। और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ग्रुप पी ब्लॉक के हर एक ग्रुप को उस ग्रुप के पहले मेंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें सबसे ऊपर, मैं थोड़ा इसलिए अभी करा रहा हूँ, यही बाद में भी कराया था क्योंकि कल पूछ सकता है, बोरोन के नाम से जानते हैं, बोरोन फैमिली। इसमें सबसे ऊपर कार्बन आता है तो कार्बन फैमिली। इसमें सबसे ऊपर नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन फैमिली। इसमें सबसे ऊपर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन फैमिली। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। फिर से हो गया, क्या हो रहा है भाई आज, आ गया गायब हो गया। आ गया आ गया आ गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक, अब हम लोग बात करें, एक दूसरी चीज हम लोगों को क्या याद रखनी है, कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज कौन कौन सी हैं, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और क्या, रेडॉन। ठीक है, सर एक बार हीलियम, ऊपर नियॉन, कर दो। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम इज द एटॉमिक नंबर 2, नियॉन इज द एटॉमिक नंबर सर एक 10। बार ऊपर कर दो। एक सेकंड रुक जा, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर कर दूंगा। आर्गन इज द एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन इज द एटॉमिक नंबर 36, जीनो सॉरी हाँ क्रिप जीनॉन इज द एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन इज द एटॉमिक नंबर 86। ठीक है, ये नोबल गैसेज एक बार ऊपर कर रहा हूँ जो पूछ रहा था। सर लिख लिया। लिख लिया, ओके यस सर। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखिए एक बार, सबसे ऊपर कितना है, सबसे ऊपर है 2। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, देखिए 8 का, 8।
फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 8 का, 8। फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? 18 का, 18। फिर इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? 18 का, 18। फिर आप इनमें देखिए कितने का डिफरेंस हो गया? 32 का, 32 का। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। ये आपको हेल्प करता है कि कोई एलिमेंट जो है, जैसे किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना हो तो ये आपको हेल्प करेगा। पीरियड निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे आप हीलियम देखिए, कौन से पीरियड में होती है हीलियम? हीलियम सबसे ऊपर फर्स्ट पीरियड में होती है। ये कौन से पीरियड में होता है? सेकंड में। ये कौन से पीरियड में होता है? थर्ड में। ये कौन से पीरियड में होता है? फोर्थ में। ठीक है, ये कौन से पीरियड में होता है? फिफ्थ में। और ये कौन से पीरियड में होता है? सिक्स्थ में। अब देखिए मेरी बात सुनना, अगर मान लीजिए कोई एटम दिया गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोली 34, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना बोल दिया? 34। बोला कि ये बताइए कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो देखिए 18 से ज्यादा है लेकिन 36 से कम है, तो कौन से पीरियड में होगा? फोर्थ पीरियड में होगा। कौन से पीरियड में होगा भाई? फोर्थ पीरियड में होगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट कितना है? 36। ठीक है, तो और थर्ड पीरियड कौन सा है? 18। तो 18 से 36 के बीच में कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। मान लीजिए मैं कहता हूं आपको दिया गया 87 और पूछा गया कि 87 वाला एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा। एटॉमिक नंबर 87 और 7 वाला कौन से पीरियड में? अब छठे पे कितने खत्म हो गया? 86 पे, तो अब ये कितने में आएगा? 7th पीरियड। ठीक है, तो पीरियड निकालने के लिए आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वापस से आते हैं अपने एग्जांपल पे। मैंने देखिए जो एग्जांपल लिखा था, मैंने लिखा था नाइट्रोजन। आसान आसान से मुश्किल पे जाएंगे। 1s2 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की और ये सबको आती होगी। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है पीरियड। तो पीरियड फाइंड आउट करने का पहले जो हमने पढ़ा वो तरीका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए इसमें कौन सा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है वो बताइए हमें, मेघांश मयूरा जी। मेघांश मयूरा जी, सर नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं सीखी आपने? यस सर। ओके, ऋचा यादव, ऋचा यादव, ऋचा यादव सर वैसे थ्री होनी चाहिए शायद। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। शिवानी बोलिए आप। शिवानी, सर 2। ओके। देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर देखिए ये नंबर, ये कितना है? n1 है। ये कितना है? n2 है। यहाँ पर ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर प्रिंसिपल क्वांटम होता है। ये जो आगे लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो जो ज्यादा नंबर हो, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा कितना है? 2 ही है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया यहाँ पर कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। दूसरा जो हमने तरीका देखा था वो क्या था? दूसरा तरीका जो हमने देखा था वो क्या था कि भैया आप लोग अगर ये था कि एटॉमिक नंबर आपको 7 दिया गया है, तो देखिए 2 से ज्यादा है और 10 से क्या है? कम है। 2 से ज्यादा है और 10 से क्या है? कम है। अब 2 से ज्यादा और 10 से कम, 10 वाला सेकंड पीरियड में था, तो ये कौन से पीरियड में आएगा? सेकंड में ही आएगा। तो एक तरीका ये भी था, ठीक है, पीरियड निकालने का। अब दूसरी चीज जो हम लोगों को निकालनी थी वो
क्या निकालनी थी, ब्लॉक निकालना था। क्या निकालना था, ब्लॉक, कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। अब देखिए आप खुद सोचिए कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो वो किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। अगर आप चाहें तो इससे पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कार्बन की 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर 2p3 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। किस में बढ़ा, पी में बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप के लिए हम लोग क्या कहते थे कि भैया पी ब्लॉक में क्या करेंगे, 10 प्लस ns और np। अब n ये है और ये है, तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, np में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 3 2 तो sk और 3 pk, तो कितना हो गया, 15। तो ये 15th ग्रुप का एलिमेंट। एक एग्जांपल में क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार दोबारा से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं मिटा दूं, ओके। Yes, sir. चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल क्या है देखिए, इसके बाद हम लोग फिर Mn एटॉमिक नंबर 25। एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग। Mn एटॉमिक नंबर 25, Mn एटॉमिक नंबर 25। एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो अगर आपने लिखी हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d5 4s2। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं लिखी हो, ये इस तरह से भी लिखी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 3d क्या 5, 3d क्या 5। आप लोगों के मैं नोट्स देख रहा था, आज आप लोगों को क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, क्वेश्चन कराया भी गया था, सर ने कराया था। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि किस तरह से मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ आपको कि मैग्नीज की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो इस तरह से लिखी होगी या फिर इस तरह से लिखी होगी। ठीक है, मैं नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये आगे ये नंबर जो लिखा हुआ है, ढंग से समझे ना मेरी बात, ये नंबर जो है ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। जितना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो नंबर होगा वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। सबसे ज्यादा कितना है मेघांश, सर 4। 4। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू कितना है 4। और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उतना ही क्या होगा, वो एलिमेंट उसी क्या होगा, पीरियड का होगा। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो एलिमेंट उसी पीरियड का होगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब एलिमेंट भी कौन से पीरियड का है, 4th पीरियड का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, दूसरी बात थी किसकी, ब्लॉक की। तो अगर आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से लिखी हो तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका डी में जा रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद बात करें ग्रुप की, तो डी ब्लॉक के ग्रुप कैसे बताते थे, डी ब्लॉक के ग्रुप बताते थे कि डी के और एस के इलेक्ट्रॉन गिन लो। लास्ट का जो डी है और एस के इलेक्ट्रॉन कितने गिनो मेघांश, कितने, 7. 7। तो ग्रुप 7। नंबर कितना हो गया, 7। आप अपने पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हो कि पीरियड ब्लॉक और ग्रुप है या नहीं है सही। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, अगले सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे
और वो एमसीक्यू आपके पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, और मैं मानता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एमसीक्यू। ठीक है, मैं नीचे चल रहा सर हूँ। इसमें 10 प्लस क्यों नहीं हुआ? किसमें 10 प्लस? सिर्फ पी में होगा, सिर्फ पी में होगा ओके 10 सर। प्लस। 10 प्लस सिर्फ पी में करना है, 10 प्लस एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी में। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर। आप लिखिए सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 117 की। कोई एलिमेंट है, ठीक है, क्या होती है, इसका नाम क्या होता है? मेघान जी आप ही बताइए अभी तो मेरे को। मेघान जी नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लेना एक बार बेटा, कल टेस्ट है। खुशी राजपूत जी आप बताएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दो। 117 का आईयूपीएसी नेम बताना है आपको। सर अनअनसेप्टियम। क्या नाम होगा? अन, वन के लिए अन, फिर वन अन, सेवन के लिए सेप्टियम। कोई बात और नहीं, IU। मेघान जी आज एक बार रिवाइज कर लेना। अन, यू, फिर यू और एस, ये सिंबल हो गया इसका। आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सब एक बार लिखिए। जिसको आती है कम से कम वो तो लिखिए, जिसको नहीं आती होगी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं लिख दूंगा। चलिए, जिसने लिख ली हो वो अपनी चेक कर लें, जिसने नहीं लिखी हो वो एक बार अपनी लिख लें। RN 86 7S2 5F14 6D10 7P5। एक बार अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। अगर आपको नहीं आती हो तो किसी बच्चे, एक बार जिसको नहीं आती हो एक बार अपना हाथ उठाना भाई, जो बच्चे हैं इस टाइम क्लास में, कोई ऐसा हो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती हो। मेघांश मौर्य, जयंत यादव, ऋचा यादव, अमित कुमार। ठीक है, आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या? चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, अभी इसको करते हैं। मान लीजिए भैया मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, तो मेरे को कुशाल यादव जी आप मेरे को ये बताइए कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है कुशाल यादव जी? 5। सर कुशाल यादव बोले सिर्फ। सर नहीं पता मुझे। सिर्फ कुशाल यादव बोले। सर नहीं आता। ओके, 7। ठीक है। ओके, जयंत यादव जी आप बताएंगे। 7। देखिए कुशाल जी, कोई 7 बात नहीं, एक बार 7 से देख लेना कुशाल। देखिए ये जो नंबर होता है कुशाल, ये जो नंबर होता है कुशाल, ये वाला जो आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसमें से जो नंबर सबसे ज्यादा है, जो नंबर सबसे ज्यादा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो सबसे ज्यादा कितना है? 7, 5, 6, 7। सबसे ज्यादा कितना है? 7। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो गया वो कितना हो गया? वो 7 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो आपको किसके बारे में बताएगा? पीरियड के बारे में बताएगा।
पीरियड के बारे में पता लगाने के लिए मैंने एक तरीका और बताया था। देखिए 86 से ज्यादा है तो ये कौन से पीरियड में होगा, 7 पीरियड में होगा। उसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने करी ब्लॉक की। तो जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती पी होगी ब्लॉक, तो ये कौन से में जा रहा होगा, पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। दूसरी हम लोग बात करें ग्रुप की, तो अब ये पी ब्लॉक का है, ग्रुप कैसे पता लगाया जाएगा, 15 ग्रुप कैसे पता लगाया और जाएगा ग्रुप 15 भैया, 10 प्लस नंबर ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन दोनों का n सेम है, इसका n और इसका n सेम है, तो 10 प्लस S के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, P के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो कितने हो गए 17। तो 17 ग्रुप का एलिमेंट है ये, ठीक है। और कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, 7 पीरियड का। ठीक, ओके भाई। एक बार मैं थोड़ा सा रफली सा आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। अगर नई स्क्रीन शेयर कर दूं फिर मैं जल्दी से, यस सर। ओके यस सर। ठीक, चलिए एक बार ढंग से देख लेना। मैं क्या मानता हूँ, आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे, बस वो 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, ऑफ बाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये लिखना आता हो, 1 से 7 तक गिनती लिखनी आती हो आपको, आप सबसे बढ़िया है अपना ये गिनती लिख लें कम से कम। आप नीचे भी बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर गिनती जो है वो मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7। मेरी आवाज शायद, एक बार रुकिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर आ जाए वो, अभी तो नहीं हो पाएगा इसमें, अगले सेशन में देखते हैं एक बार, है ना। एक बार 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगा भैया। चलिए एक बार, है ना, खत्म करते हैं और फिर करते हैं ज्वाइन। कितने टाइम है, 11:56 हुए, 12:05 पे एक बार सारे दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए रोकते हैं, ओके सर। ओके सर। मिलते हैं 12:05 पे। पानी वानी पी लीजिए जो पीना हो। तो देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, मैं उनको एक बार एक रफली सा बना के बता देता हूँ कि इस तरह से आप लोग बना लेना उस टाइम पेपर के टाइम पे, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आपकी बुक में जो बना हुआ है वो थोड़ा इससे अलग होगा मेरे वाले से, ठीक है। तो मेरे को अपने वाला आसान लगता है इसलिए मैं अपने वाला लिखता हूँ। 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S, ठीक है। उसके बाद हम लोग करें सेकंड के लिए, तो सेकंड ऊपर से 2 छोड़ दें और अपने गिनती जो है वो 2 से शुरू करें। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपकी बुक में वो 1 छोड़ते हुए चल रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 छोड़ते हुए चल रहा हूँ। 4P 5P 6P 7P, ठीक है। आपको इस तरह से फिर से आपको कितना छोड़ना है, ऊपर से 2 छोड़ देना है, और कितने शुरू करोगे आप, 3 से 3 4 5 6। अब SP फिर क्या D, फिर उसके बाद फिर से 2 छोड़ दीजिए, कितने शुरू करेंगे, 4 से, और क्या 4 और क्या 5, ठीक है। तो ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रफली आइडिया है।
ये करण शर्मा जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं भैया, एक बार अगर किसी के पास उसके नंबर हो तो उसको बोल दें एक बार कि करण शर्मा जी अब कनेक्ट हो जाइए। ट्राई अगेन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है। सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद किस पे जाना है, 2s पे जाना है, फिर उसके बाद किस पे जाना है, 2p पे जाना है, फिर उसके बाद किस पे जाना है, 3s, फिर उसके बाद किस पे जाना है, 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसको। सबसे पहले आया 1s, फिर आया 2s, देखो फिर उसके बाद किस में गया, 2p में, फिर किस में गया, 3s में, फिर किस में गया, 3p में, देखते रहो किस में जा रहा है। फिर उसके बाद किस में गया, 3p के बाद 4s में, फिर 4s के बाद किस में गया, 3d में गया, फिर किस में गया, 4p में गया। ठीक है, फिर किस में गया, 5s में गया, फिर किस में गया, 4d में गया, फिर किस में गया, 5p में, फिर किस में, 6s में, फिर किस में, 4f में, फिर किस में, 5d में, फिर किस में, 6p में, फिर किस में, 7s में, फिर किस में, 5f, फिर 6d, फिर 7p। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि इस टेबल को याद करो भाई, भैया ये लिखनी आनी चाहिए, बस लिखनी आनी चाहिए और इसको वहीं की वहीं अपने पेपर में बना लेना जब आप लोग का टेस्ट चल रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, अब आपने एक चीज तो आप लोगों को पता चल गई होगी इतने दिन में कि S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और P में S में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें F की, तो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप क्या करना है, आपको काम, आप क्या करो, जिसमें S में कितने आ सकते हैं भाई, S में कितने आ सकते हैं, बोलो, 2, 2 electrons. ये P है, इसमें कितने आ सकते हैं, 6, फिर S में 2, फिर P में कितने, 6, फिर S में 6. कितने, 2, D में कितने, 2. 10, 4P में 10. कितने, 6, 5S में कितने, 2, 6. 4D में 2. कितने, 10, 5P में कितने, 6, मुझे लगा ये पेंट है। बोलो, 6S में कितने, 2, F में कितने, 14, 5D में कितने, 10, 6P में कितने, 6, 7S में कितने, 2, 5F में कितने, 14, 6D में कितने, 10, 7B में कितने, 6। रावलिन अभी भी वही है क्या, यही है क्या? अरे कोई 9th क्लास का बच्चा अभी भी यहाँ पे हो तो भैया अभी आपकी क्लास शुरू नहीं हुई है, वो लीव कर दे मीटिंग को। रावलिन, ओके सर। हाँ ठीक है, ओके। अब मैं देखिए जैसे ये आप लोग लिख चुके हैं, अब मैं एक एटॉमिक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर। मैं क्या लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट का होता है। पेपर में आपसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगी, क्या पूछेगा कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कितना एटॉमिक नंबर, 27। 27। तो देखो ये आपने टेबल बना ली, आप गिन लो, वो ये इनको गिनो, अब इनको 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 2 2 4 और 6 10
और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। ये 20 और ये 10 30, तो 20 तक तो लिख दूं पहले एज इट इज मेघांश जी। यस सर। 20 तक तो लिख दो। तो 20 तक क्या क्या है वो लिख दो। 20 तक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप देखेंगे 20 तक ये है। उसके बाद आप अगर 10 लेते हैं तो 30 हो जाएगा। आपको 10 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कितने चाहिए? 7 चाहिए, 7 चाहिए। तो डी के सिर्फ 7 चाहिए। तो 3d क्या? अंशी आवाज बंदी कर इसकी। 3d कितना? 7। 3d कितना? 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कोबाल्ट। ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ये कौन से पीरियड का होगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो नंबर देखिए 1 2 2 3 3 4। फोर्थ सबसे कितना है? 4th पीरियड। 4 पीरियड। ठीक है। उसके बाद बात आई ब्लॉक की। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक। कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो आप बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था? डी में, है डी ना? में। मेघांश जी समझ डी। पा रहे हैं? यस सर। 100% क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूँ पेपर में। उसके बाद पूछा गया ग्रुप। तो डी का ग्रुप कैसे बताते थे कि भैया डी के और एस के इलेक्ट्रॉन गिन लो। तो डी के कितने हैं? 7। 15। एस के कितने? 9। तो 7 और 2 9, 9वें ग्रुप का एलिमेंट है। आंसर हो गए? ठीक है ना भाई, ये आपका आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत है तो एक बार बोलिए, मैं एक बार वीडियो स्टॉप कर दे। सब ग्रुप का दोबारा बता दो। सर ग्रुप समझा दो। ठीक है, ग्रुप एक बार बताते हैं। सिया आपने पढ़ रखा है पहले थोड़ा बहुत? नो सर। कोई बात नहीं, अगले टॉपिक में आप एक बार एमसीक्यू देख लेना, अदरवाइज आपको जुड़ना पड़ेगा कुछ दिन, तब कुछ काम बनेगा। देखो भाई, एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप लोग ग्रुप की बात करते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए वो एलिमेंट किस किस का हो सकता है? एस ब्लॉक का हो सकता है। वो एलिमेंट किस किस का हो सकता है? पी ब्लॉक का हो सकता है। वो एलिमेंट किसका हो सकता है? डी ब्लॉक का हो सकता है। वो एलिमेंट किसका हो सकता है? एफ ब्लॉक का हो सकता है। एफ ब्लॉक के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको हमेशा थर्ड भी बोलना है बस। ठीक। उसके बाद बात करें एस ब्लॉक की। अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो भैया आपको सिर्फ एनएस के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं बस। एनएस का एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप। ठीक। अगर एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सेकंड ग्रुप। मतलब एनएस के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं बस। ठीक। पी ब्लॉक में आपको क्या करना है? 10 प्लस एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। डी ब्लॉक में क्या करना है? n-1d, या फिर हम लोग बोले डी और एनएस के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, बताओ कौन से ग्रुप का लें? पी का लें या किसका लें? किसी का भी। पी का ले लेते हैं। और पी का हम लोग ले रहे हैं कोई एग्जांपल। एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं 84। ठीक है, 84 कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है कोई। आपको उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। सबसे पहली बात, आप लोग सब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से। अब मैं किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। एक बार जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद मेरे को कुछ एमसीक्यूज कराने हैं। आप खुद सोचो कि 9th क्लास भी थी, उसका टाइम मैंने 1:30 बजे बोल दिया, इतना लेट खींच दिया। मैंने बोला भैया उनको करा दे, उनका पेपर है कल, आप लोगों का तो बाद में हो जाएगा। लिख ली सबने? अरे लिख ली भाई? यस सर। लिख ली, ठीक है, ओके। चलिए किस किस ने लिख ली? जयंत यादव जी ने लिख ली,
खुशी राजपूत नहीं लिखी अभी। एक 1:15 चलिए लिख ली होगी। तो देखिए एक बार गिनिए कितने के लिखना है 84 के लिए। अपना तो वही रूल है 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38। हिंदी में काउंटिंग आती है समझ में, इंग्लिश में करूं? आती है सर सर इंग्लिश। आती है, आती है। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 14 56 और 14 कितना होता है? 70 70 70। 10 80 और 6 86। यहाँ पे जाने के बाद 86 हो गया। ठीक है, तो पहले भैया यहाँ तक की तो लिख लें, 80 तक की तो, यस सर। है ना? 80 तक की लिख देते क्योंकि 80 और 86 के बीच में। चलो तो लिखो, बोलते जाओ। 1:2 हाँ जयंत यादव जी बोलिए। 1:2 1:2 2:2 2:2 2p6 2p6 3:2 3:2 3p6 3p6 4:2 4:2 3d10 3d10 4p6 4p6 5:2 5:2 4d10 4d10 5p6 हैं 5p6 5p6 6:2 6:2 4f14 4f14 5d10। 5d10 और अब सर आगे अभी वो 6 अब 80 हो कितने गए। लोगे? 4 4 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई। ये Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं पहले एक क्वेश्चन कर देता हूं, बाद में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, फिर बोल रहा हूं इसके बाद कोई एग्जांपल नहीं लूंगा इस चीज का। सबसे पहले पीरियड। पीरियड के लिए आपको 6 देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है। 1 2 2 3 3 4 6 3 4 5 4 5 6 4 5 6। सबसे ज्यादा कौन सा है? 6 6। तो पीरियड कौन सा हो गया? 6 हो गया। ठीक, उसके बाद बात करें Yes. ब्लॉक की। आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक। कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसमें क्या है? p में पी में, पी ब्लॉक। ठीक है, तो जब पी ब्लॉक के लिए लिख रहे हो तो आप ग्रुप बताना है। तो ग्रुप बताते टाइम एक चीज देखिए, एक तो 10 पी ब्लॉक का ग्रुप बताते हैं, प्लस ये 6 है। 6 वाला और कोई है? ये भी 6 है। देखो इधर ऊपर देखो मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ, ये 6 है और ये भी क्या है? 6 है। ठीक है, 6 है। तो क्या हो गया? कितने हैं 6 एस में? इसमें 2, इसमें कितने हैं? 4। एस के और पी के दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनका सेम ओएन? तो कितने हो गया? 16। 16 ठीक है, 16। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। एक बार मैं Yes, रब sir. कर दूं फिर इसको। मैंने बताया सारा। रब कर दूं। एक चीज और मैं यस सर। बता देता हूँ उसमें आपको, कि हो सकता है कि आप लोगों से पेपर में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट फॉर्म दे दे। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि आप ये बताइए 84 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है? आपको मैंने Xenon नोबल गैस बताई थी, Xenon। जीनॉन। Xenon। कितना नंबर होता है उसका? 54 54। 54 तक के लिए आप सिर्फ जीनोन लिख सकते हो। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54। तो यहाँ तक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो? जीनोन लिख सकते हो। उसके बाद क्या है जो बच गया, यहाँ तक के लिए जीनोन लिख दिया। 6s2 4f14 5d10 6p4।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले एक कुछ एमसीक्यूज पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कल पेपर है और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी भाई। आपकी फिजिक्स की क्लास कितने बजे? 12:45 पे है ना? सर 1 o'clock। सर 12:45 पे आज। 12:45 पे आई आज भाई। मेरे पास जो मैंने ग्रुप में मैसेज देखा तो 12:45 पे छोड़ देंगे आपको, दिन तो 12:40 पे छोड़ देंगे, ठीक है। मैं उसके बाद भैया जैसे ही क्लास ओवर होगी आपको कुछ एमसीक्यूज भेजूंगा। उस एमसीक्यूज में जिस बच्चे को दिक्कत हो ना वो मेरे को आज ही पूछ ले, ये नहीं हो कि कल पूछे, ठीक है। कल तक का वेट करे फिर पूछे, इससे बढ़िया है वो अपना आज ही पूछ ले और अपने मामले में क्लियर कर। चलिए एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ढंग से सुनना। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एन एलिमेंट with atomic number 106 has been discovered recently. Which of the following, जिसका ऑडियो अनम्यूट है उसको म्यूट कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल इट पोजेस? ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, अगर आप कह रहे हैं सी भी कह रहे हैं तो भी ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में लिखे मिलेंगे। RN 5F14 64 7S2। आप अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो 106 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। 5F14 65 7S1। मैं कह रहा हूं जिसका, मेरे को एक बार स्क्रीन बंद करके देखना पड़ेगा, जिसका ऑडियो RN, उसके बाद 5F14 66 7S0, उसके बाद D RN 5F14 61 7S2 7P3। जिस जो बच्चा कर ले, मैं एक बार देख लेता हूँ। 4-4-5 बच्चे तो मेरे पास हैं। वीडियो ऑन करें सभी जल्दी से। हर्ष शर्मा, नितिन यादव, क्या चक्कर है यार, आप लोग वीडियो कर लेते हैं। शुभम दलाल जी, हाँ जल्दी से एक बार, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को किया हो तो जल्दी से मेरे को आंसर बताए। सर डी ऑप्शन है। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन डी आएगा। चलिए पहला शिवानी बोल रही है। शिवानी बोलिए आपका आंसर क्या है? सर बी। डी? सर बी। बी, शिवानी का बी। ऑप्शन। कुशाल यादव जी आपका आंसर बोलिए। ए। ए, ए। ठीक है। हर्ष शर्मा जी आपने किया है? हर्ष शर्मा जी। सर डी। डी। नितिन यादव जी आप बोलिए। बी। कुशाल यादव जी? सर ए। ए, ठीक है। मेघांश? 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 सर ए। ए। अमित कुमार जी बोलिए। सर डी। खुशी राजपूत जी बोलिए। सर ए। कौन सा? सर ए। ए, ठीक है। उसके बाद अमित कुमार जी आप कुछ बताएंगे?
शुभम दलाल जी, आप बताना चाहेंगे प्रथम? डी। ओके, ठीक है। चलिए, Sir, C. आपने जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग मेरे को एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। जल्दी, कौन बोलेगा? सर हमने शॉर्ट फॉर्म नहीं किया है। किसने सॉल्व नहीं किया है? सर 86 कर दिया हमने, 86 आ रहे हैं। ये सर 86 से कर दिया। भैया जल्दी करो, जिसने भी किया है 86 से कर दिया। भैया तो आंसर आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो ए होगा। अपना मिस्टेक चेक कर लेना कहाँ पर। जिसका आंसर ए है वो सही है। यस सर यही है मेरा। हाँ, जिसका आंसर ए है वो सही है। जिसका आंसर बाकी कुछ है उन्होंने कहीं पे कोई मिस्टेक करी है। कि देखिए, पहली बात तो आप रेडॉन 86 को जोड़ के ही देख लीजिए क्या 5 है 14, 14 और 4 18 और 2 20। रेडॉन कितना होता है? 86 106। 86 14 और 5 19 और 1 20। 14 और 5 19 और 1 20। 86 और 20 कितना हुआ? 106। 14 और 6 20, ये भी कितना हो गया? 106। 14 और 1 15 और 2 17 और 3 20, ये भी कितना हो गया? 20। 86 प्लस 20 106। तो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 106 के लिए ही है। लेकिन जब 5F भर जाएगा, 7S के बाद नंबर आएगा 5F का। आपने देखा होगा 7S के बाद नंबर किसका है? 5F का। और 5F के बाद नंबर किसका है? 6D का। आपने ये 7S में 1 करके 6D5 कैसे किया भाई? बुक में देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल लिया आप लोगों ने, कईयों ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा उसका। बी आंसर या डी आंसर जो भी बच्चे बता रहे थे वो नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह पूछा जाएगा। दूसरा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of transition metals। ट्रांजिशन मेटल्स 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। कौन से एलिमेंट को बोलते हैं? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑप्शन है NS2 ND 1 to 10। दूसरा ऑप्शन है NS2 NP 1 N-1D 1 to 10। तीसरा ऑप्शन है NS2 NP6 N-1 D 1 to 10। और चौथा ऑप्शन है NS 0 से 2 N-1 D 1 to 10। ठीक है, मैं पीछे आप लोगों को मैं S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर S ब्लॉक क्या थी? NS 1 से 2। फॉर P ब्लॉक के लिए क्या थी? NS2 NP 1 से 6। D ब्लॉक के लिए क्या होती है? N-1 D 1 to 10 NS 0 से 2। F ब्लॉक के लिए क्या होती है? N-2 F 0 से 14 N-1 D 0 से 1 NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और F ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये। तो आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? मैं ऑप्शन डी। सर क्या आंसर होगा भाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Sir, option D. डी ऑप्शन आंसर। कौन सा आंसर होगा? डी। ये एक चीज यहाँ पर करें, N-2 F 1 to 14 है। मैं ये जीरो जल्दी में बोल गया, थोड़ा सा
n-2f 1 to 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इका एल्यूमिनियम, मैंने कल भी आप लोगों को बोल दिया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डॉपर्नर ट्रायड्स वाला और मेंडलीव वाले जी चीजें हैं, उससे एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन आर सर Eka aluminum and Eka silicon are known as first gallium गैलियम and germanium। एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम। ठीक है, ये सबको आता होगा, अगले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following has highest ionization energy। जिस बच्चे ने आयोनाइजेशन एनर्जी की वीडियो देखी हो उसको मैं बता दूं दोबारा से कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, नियॉन 10 3s2 3p1, दूसरा नियॉन 10 3s2 3p3, तीसरा नियॉन 10 3s2 3p2, उसके बाद 4 नियॉन 10 3s2 3p4। आपसे पूछा गया इसमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी सबसे ज्यादा लगानी पड़ेगी? सर सर फोर्थ। फर्स्ट, ओ सॉरी फोर्थ, यस सर फोर्थ। सबसे ज्यादा fourth। एनर्जी लगानी पड़ेगी सर निकालने के लिए। फोर्थ, यस सर फोर्थ है सर। वन बाय वन देख पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन सबने देख लिया। मेघांश जी बोलिए। सर फोर्थ। 4। शिवानी यादव जी बोलिए। Sir, fourth. 4। जयंत यादव जी बोलिए। सर फोर्थ। 4। अमित कुमार जी बोलिए। खुशी राजपूत आप सबसे लास्ट में पूछूंगा। फोर्थ। खुशहाल यादव जी आप बोलिए। नितिन यादव जी। Third. विनय यादव। हर्ष सर शर्मा। एक बार ऑप्शंस दोबारा दिखाना। ये गगन 9th सिल्वर, अभी आपका टाइम नहीं हुआ। राजन आप लोग जाइए। डी। ओके सर। सर वैसे ऑप्शन मेरे डी। को ये आता है किसको? सर, मेरे को गगन। बेटा कोई बात नहीं, आप इनको वो मत करो, आपको आता है मुझे पता है। ठीक है, आप लोग जाओ अभी। सर कितने बजे थोड़ा- क्लास स्टार्ट होगी? गगन जाइए अभी, आप आपकी क्लास का टाइम है, भेज चुका हूँ ग्रुप पे। सर 1:30। हाँ ठीक है सर। भैया देख लो, वो तुम्हारी ग्रुप में आगे झंड करके चला गया। राजन चला जा तू भी जल्दी से। राजन हाँ देख लो, तुम्हारे झंड करके चला गया है कि वो भाई 9th क्लास का बच्चा कह रहा है मुझे आता है। खुशी राजपूत आप बोलिए। सर एक बार ऑप्शंस दोबारा दिखा दो, मैंने सही से नहीं देखे थे। लो भैया ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है? रचिता उठा रही हाथ। रचिता बता कौन सा? सी। सी। ओके, खुशी राजपूत बोलिए जल्दी से। सर सी होना चाहिए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है ना बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नियॉन 10 3s2 3p1, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पहले वाले के लिए लिख लिया। दूसरे वाले के लिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है,
3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है अकॉर्डिंग टू हून्स रूल। ये सेकंड के लिए हो गया। यहाँ पर s में एक ऑर्बिटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हून्स रूल। यहाँ पर s में एक ऑर्बिटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, मैंने गलत बना दिया ये, ठीक है। ओके, यहाँ पर कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर बेटा क्या था एक्चुअल में। जब भी आप लोगों से इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन पूछे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले चेक करें। जिस एटम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो खुशी राजपूत, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बताया था खुशी। जिस एटम की, अब इनमें से कौन स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है इसलिए स्टेबल है, और स्टेबल है इसलिए इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, एक बार उससे आपको करके आइडिया मिल जाएगा। अगर आप आज पूछना चाहें तो आज पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कल टेस्ट में कुछ, हमेशा जो भी टेस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के जाने के लिए ही होते हैं, ठीक है, इसलिए उस चीज से आप वो ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जितना आता है कल के टेस्ट में उतना दें, अच्छा दें। मैं एमसीक्यूज आपको सेंड कर दूंगा, वो एमसीक्यूज करें, उसके बाद मिलते हैं। कल सर टेस्ट इसमें है आपका। नेगेटिव मार्किंग क्यों है? किसमें? सर ये तो यूटी है ना सर, जो पेपर कल होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। गुड़िया वो तो आगे हर ऑब्जेक्टिव में मिलेगी, नॉन मेडिकल ले रखी है तो हर एमसीक्यू जब भी होगा मिलेगी। सर पर हमारा तो यूटी है ना वो। कोई बात नहीं, एमसीक्यूज है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, बेफिक्र रहो। तो अपन लोग कल तो आपकी कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि कल आपका टेस्ट है, परसों मिलेंगे हम लोग, ठीक है, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। चलिए, ओके। ओके सर।